बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 74वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है रंगमहल का तीसरी परिक्रमा, जबीरों की नहर। तो अब तक हमने 25 पक्ष परमधाम का मध्य में रंगमहल और रंगमहल के पहला परिक्रमा में पूर्व में चांदनी चौक, दक्षिण में बड़ पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, उत्तर में लाल चबूतरा, ताड़वन, खड़ोकली। फिर दूसरी परिक्रमा में पूर्व में ये 7 घाट, फिर जमुना जी, अक्षरधाम, फिर दक्षिण में कुंजनी कुंजवन, हाउस कौसर तालाव, 24 हांस का महल, पश्चिम में ये अन्नवन, दुबदुलीचा, पश्चिम चौगान, उत्तर में बड़ोवन, मधुवन, महावन होते हुए पुखराज जी। फिर ये पुखराज जी से जमुना जी प्रकट होकर के ये हौज कौसर में किस तरह से जा मिले हैं, ये सारा वर्णन पूरा किया। इसमें विशेष करके कल हम ये पुखराज जी के ढपी चौतरा मोलकुंड से जमुना जी प्रकट होने के प्रसंग होते हुए ये पहाड़ घाट तक आकर के दूसरी परिक्रमा पूरा होने का प्रसंग तक अध्ययन कर रहे थे। अब ये रंगमहल सहित पहला परिक्रमा और दूसरा परिक्रमा को चारों तरफ से घेर करके अब तीसरे परिक्रमा के रूप में ये जबीरों की नहर है। तो ये सारा लोकेशन हमने शुरू में ही 25 पक्ष का एक लोकेशन वर्णन करते समय ये सब स्थान के विषय में चर्चा किया है। तो रंगमहल से चारों तरफ देखते समय 13.5 लाख कोस की दूरी पर जबीरों की नहर है और ये जबीरों की नहर रंगमहल का तीसरा परिक्रमा है। तो ये जबीरों की नहर के जो चौड़ाई है ये 4,50,000 यानी कि 4.5 लाख कोस की चौड़ाई में है। मतलब यहाँ देखिए लोकेशन, तो ये जबीरों की नहर की भीतरी हद, ये बाहरी हद, मतलब इसके जो चौड़ाई है 4.5 लाख कोस का चौड़ाई है और ये चारों तरफ फिर करके आए हैं। और जबीरों की नहर से बाहर बड़ी रांग तक में परमधाम 32 पहल में है, ये भी हमने पहले ही वर्णन किया है। तो अब आज हम ये जबीरों की नहर के विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो पहले देखिए ये 32 पहल में से एक पहल में भी एक तरफ किनार में ये चौड़ाई के तरफ से हम वर्णन करेंगे। उसके बाद एक शोभा वर्णन होने के बाद पूरा चारों तरफ ये जबीरों की नहर के हद में वही शोभा विस्तार से है। ठीक है, तो ये लोकेशन हुआ। अब हम ये जबीरों की नहर की चौड़ाई 4.5 लाख कोस के जगह में
कैसी बनक है, कैसी शोभा है, इसको हम देखेंगे। तो आइए ये चौड़ाई को हम यहां पर लाकर के विस्तार करते हैं। तो जैसे देखिए, ये जबीर की नहर की बाहरी हद और ये भीतरी हद इस तरह से लेंगे तो इसका पूरा चौड़ाई कितना कहा, 4,50,000 कोस की चौड़ाई में है। तो ये पूरा चारों तरफ फिर करके आए हैं, उसमें से एक तरफ से ये चौड़ाई की तरफ का हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो आइए अब 4,50,000 कोस की ये चौड़ाई को सर्वप्रथम 9 खंड में विभाजन किया है। तो 9 खंड में विभाजन करते समय देखिए, जैसे तो यहां पर मैं निशानी लगा देता हूं। जैसे ये यहां से यहां तक 1 खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड, ये 4 खंड, ये 5 खंड, ये 6 खंड, ये 7 खंड, 8 खंड और 9 खंड। इस तरह से इसको हम 9 खंड में समझेंगे। ठीक है। तो अब ये 4.5 लाख कोस की जो चौड़ाई है उसको 9 हिस्सा किया, तो ये एक हिस्सा का चौड़ाई कितना होता है, 4.5 लाख कोस डिवाइड बाई 9 इजकल टू 50,000। तो 50,000 कोस का चौड़ा ये एक हिस्सा होता है। ठीक है, ये 50,000 कोस। तो ये भी 50,000 कोस है, ये भी 50,000 कोस है, ये भी 50,000, मतलब सब 50,000 कोस में ही है। अब ये 9 खंड में से एक खंड को लीजिए, एक हिस्सा को, तो इसको फिर 3 भाग किया है। ध्यान से समझ लीजिए। हाँ, ये एक हिस्सा जो 50,000 कोस का है, इसको फिर 3 हिस्सा किया। तो 3 हिस्सा किया तो ये मध्य का हिस्सा जो है 16,666 कोस का होता है, और उसके दाएं बाएं 16,667 कोस का होता है। और मध्य का एक हिस्सा जो है वो जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। मैं खड़ा नक्शा से यहां दिखा रहा हूं। तो ये मध्य का हिस्सा 16,666 में भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा, और दाएं बाएं का हिस्सा अथवा चारों तरफ 16,667 का जगह है। तो एक हिस्सा में जैसे है, ये 9 हिस्सा में ही ऐसा ही हुआ। इसमें भी मध्य तीसरे हिस्सा 16,666 में चबूतरा, इसमें भी मध्य तीसरे हिस्सा 16,666 में चबूतरा, इसमें भी मध्य 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 में चबूतरा, और इसमें भी मध्य में चबूतरा है। ठीक है। तो इस तरह से 9 चबूतरा अलग अलग खड़ा हुआ। यहां तक एक समान वर्णन है। और इसके लिए यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं, सब जगह में वही बात है। तो यहां 16,667 ये और ये दोनों तरफ का, और ये चबूतरा जो है 16,666 ये कोस में है। अब ये 9 प्रकार के चबूतरा ऊंचाई के हिसाब से तो सब समान है, और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से भी सब समान है, लेकिन पहल के हिसाब से इन चबूतराओं में अंतर है। कैसे, देखिए, पहला वाला चबूतरा जो है ना, ये 4 पहल का है। दूसरा चबूतरा 8 पहल का, तीसरा चबूतरा 16 पहल का, चौथा चबूतरा 32 पहल का, पांचवा चबूतरा 64 पहल का, उसके बाद फिर छठा चबूतरा 32 पहल का, सातवां चबूतरा 16 पहल का, आठवां चबूतरा 8 पहल का, और 9वां चबूतरा 4 पहल का। तो इस तरह से 4, 8, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8, 4 होकर के 9 चबूतरा शोभायमान है। अब इसके बाद इन 9 चबूतराओं में से एक चबूतरा के ऊपर की शोभा हम वर्णन करेंगे। तो एक चबूतरा के ऊपर की शोभा जैसे है, 9 चबूतरा के ऊपर की शोभा वैसे ही है भीतर की शोभा में।
परंतु पहल के हिसाब से ही सिर्फ अंतर है। ठीक है, और एक भौम की शोभा हम वर्णन करेंगे। एक भौम का वर्णन होने के बाद इन 9 चबूतराओं से महल बनकर के ऊपरा ऊपर जाते हैं। तो इसके ऊंचाई भी ऐसे होते हैं कि ये 4 पहल वाला चबूतरा है ना, इसके ऊपर महल का ऊंचाई भी 4 भौम में ही जाता है। 8 पहल वाला चबूतरा के ऊपर 8 भौम में ही महल जाता है। 16 पहल वाला में 16 भौम में ही ऊंचाई में जाता है। 32 पहल में 32 भौम, 64 पहल में 64 ही भौम, फिर 32 पहल में 32 भौम, 16 पहल में 16 भौम, 8 पहल में 8 भौम, 4 पहल में 4 भौम होकर के ऊंचाई में भी अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से पहले हमने 9 खंड किया, उसमें से एक खंड में फिर 3 भाग करके मध्य के भाग में चबूतरा उठाया। चबूतरा के ऊपर की शोभा सब एक समान है करके कहा। तो अब ये 9 प्रकार के चबूतरा में से एक चबूतरा, आप चाहे तो कोई भी चबूतरा को लेकर के वर्णन कर सकते हैं, परंतु अब यहां एक तरफ किनार से लेंगे तो 4 पहल वाला चबूतरा को ही लीजिए। तो अब उस चबूतरा को हम यहां पर वर्णन करेंगे। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, ये पूरा एरिया देखिए ऐसे, ये पूरा एरिया, ये 9 हिस्सा में से एक हिस्सा हो तो इसका पूरा लंबाई चौड़ा एरिया हुआ 50,000 कोस का। इसमें से मध्य भाग में भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। तो ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई 16,666 का हुआ, और चबूतरा के बाहर इस तरफ 16,667, इस तरफ 16,667। यहां की बात को यहां बता रहा हूं। और इधर से देखिए, ये भी 16,667, 16,667 और चबूतरा 16,666। ठीक है, अब ये चबूतरा, जैसे कि ये पहला चबूतरा कहा, इसीलिए इसको हम 4 पहल के चबूतरा के नाम से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा गोल बनाए तो ऐसे गोल चबूतरा है। तो ये 4 पहल कहा, तो अब इसमें 4 गुर्ज है। ये देखिए, ये 4 गुर्ज होने के कारण ये 4 पहल हुआ। अब इसमें भौम भर ऊपर जाने के लिए चारों दिशा से सीढ़ी लगे हैं। ठीक है, अब जैसे ऊपर गए, अब यहां चबूतरा के ऊपर की शोभा जो है ना, इसका वर्णन तो हम करेंगे, परंतु सहजता से समझने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे हौज कौशर के टापू महल का वर्णन किया था, तो टापू महल का वर्णन करते हुए, टापू महल जैसा है 24 सांस का महल भी वैसा ही है करके ये शब्द वहां पर भी आया था, और हमने 24 सांस का महल का भी वर्णन किया। अब ये जबीरों की नहर प्रसंग में ये चबूतरा के ऊपर की शोभा को सहज हिसाब से समझने के लिए हमें उसी तरह से समझना होगा कि जैसे 24 हांस के महल में एक भौम में जो शोभा आई है। अब देखिए, यहां पहल के हिसाब से तो 4 पहल है ये, लेकिन यहां पर चारों तरफ महल आते समय चारों तरफ के महल 64 महल ही होते हैं। तो इसीलिए अब यहां पर मैं महल बनाता हूं। तो देखिए, ऐसे महल चारों तरफ से आए हैं। तो ये महल को देखिए, इस तरह से महल आया, तो चारों दिशा में तो दरवाजा है ही। ठीक है, इधर भी दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है। अब एक दरवाजा से दूसरा दरवाजा तक, यानी कि ये मानो पूर्व के दरवाजा से दक्षिण के दरवाजा हो, तो इसके बीच में 16 महल है। कितने महल कहा? 16 महल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 महल हुआ। तो ऐसे यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 महल हुआ। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16 महल हुआ। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 महल हुआ। ठीक है, तो 16 महल हुए, तो चारों तरफ का मिला करके कितने हुए? 16 गुना 4 = 64 महल हुए, जिसमें 4 दरवाजा अलग ही रहता है इसमें। तो महल के हिसाब से तो 64 ही महल हुए। तो चबूतरा में जो गुर्ज के हिसाब से ये 4 पहल में है। अब महल से बाहर परिक्रमा का रोष है। ठीक है, अब महल से भीतर जाए तो फिर यहां थंब का हार है। थंब भी चारों तरफ देखते समय 64 ही थंब है। अब ये थंब के हार से फिर भीतर जाए तो फिर महल का हार है। ठीक है, यहां इस तरह से महल का हार है। ये इसमें भी चारों तरफ मिलाकर के 64 ही महल है। अब इसमें मैं शब्द से बोल रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अब इसके पश्चात फिर भीतर तरफ थंब का हार है और इसके मध्य भाग में कमर भर ऊंचा यानी कि 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा के किनारे में थंब है। तो आप विचार करिए, तो टापू महल का वर्णन करते समय भी ऐसे ही शोभा था। परिक्रमा के रोष, महल का हार, थंब का हार, महल का हार, फिर थंब का हार, मध्य में चबूतरा, चबूतरा के किनारे में थंब। 24 हांस का महल में भी ऐसा ही वर्णन आया था। और जबीरों की नहर में एक चबूतरा के ऊपर के महल में भी यही शोभा वर्णन हो रहा है। और चबूतरा के ऊपर जाए तो फिर चबूतरा में यहां बैठक, फिर इसके भीतर बगीचा और बगीचा के मध्य में कुंड और इसके मध्य भाग से जल का स्तून ऊपर की ओर जाता है। जिस तरह से 24 हांस का महल में भी चबूतरा के मध्य भाग से जल का स्तून ऊपर गया था। तो ये हुआ एक चबूतरा के ऊपर की शोभा। ठीक है, अब मैंने शुरू करते समय इसको 4 पहल वाला चबूतरा के ऊपर की शोभा करके शुरू किया था। तो 4 पहल के चबूतरा के ऊपर की ये शोभा हुई। ठीक है, इसके ऊपर कितने भौम है? 4 भौम ही है। ये 4 पहल का है ना, इसलिए 4 भौम ही है। अब इसी से मैं 8 पहल वाला चबूतरा के ऊपर की महल को भी बता ही देता हूं। जैसे ये 8 पहल वाला महल अथवा चबूतरा है, तो अब इसमें आइए, 8 पहल वाला जो चबूतरा है, इसमें सिर्फ बाहर चबूतरा के किनारे में गुर्जा 8 लगे हैं। 8 गुर्जा मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 गुर्जा लगने से ये 8 पहल का हुआ। बाकी चबूतरा के ऊपर की शोभा में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, सब कुछ एक समान है। कहने का अर्थ 4 दिशा के दरवाजा, एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा तक 16 महल, तो चारों तरफ के 64 महल। उससे भीतर थंब का हार, फिर भीतर महल का हार, फिर भीतर थंब का हार, फिर चबूतरा, किनार में थंब, मध्य में बैठक, उसके बीच में बगीचा और मध्य में कुंड, कुंड के बीच से स्तून। ठीक है, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन एक फर्क क्या रहता है? 4 पहल के महल में एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में 16 महल आता था। ये 8 पहल में 8 महल आता है, एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में। इतना ही है, बाकी भीतर की शोभा बिल्कुल एक समान है। और अब इसका ऊपर भौम के हिसाब से देखे तो ये 8 पहल में 8 भौम ही है, ऊंचाई में फर्क है। ठीक है, अब इसी नक्शा के द्वारा हमें ये तीसरा 16 पहल वाला चबूतरा के ऊपर की शोभा समझना हो तो इसमें भी वही है। चबूतरा में बाहर 16 गुर्जा लगते हैं, 16 गुर्जे के कारण ये 16 पहल में विभाजन हुआ। बाकी चबूतरा के ऊपर जैसे हम जाएंगे 64 ही महल है, फिर थंब का हार है, फिर महल का हार है, फिर थंब का हार है, फिर चबूतरा मध्य में, फिर चबूतरा, चबूतरा के किनारे में थंब, फिर बैठक, बगीचा, कुंड, स्तून, ये सब एक समान से है। ऐसे ही 32 में, ऐसे ही 64 में, फिर 32, 16, 8, 4 सब में एक समान शोभा है। फर्क खाली क्या है? 4 पहल में 4 भौम, 8 पहल में 8 भौम, 16 पहल में 16 भौम, ये क्रम वर्णन किया। ठीक है, अब बाकी ये मध्य में जो जल का स्तून आया है, ये
ऊपर चांदनी तक जाने के बाद ये चांदनी में वो जल का स्तून खुल करके कुंड बनते हैं। तो कुंड के द्वारा फिर ये 4 पहल का महल हो तो 4 भूम ऊपर जाने के बाद वो चारों तरफ फोरा के द्वारा होकर के गुर्ज के चांदनी में कुंड बनते हैं। उसके बाद वो फिर 4 झरना के रूप में नीचे जमीन में जल उतरता है। ऐसे ही 8 पहल का जो महल है वो 8 भूम ऊपर जाते हैं और मध्य का स्तून खुल करके कुंड बनते हैं। फिर 8 फोरा के द्वारा चांदनी की किनार में जो गुर्ज के ऊपर कुंड है वो कुंड में आते हैं। वहां से फिर 8 झरना के रूप में नीचे जमीन में जल उतरता है। ऐसे ही 16 पहल में 16 झरना के द्वारा, 32 पहल में 32 झरना के द्वारा, 64 पहल में 64 झरना के द्वारा, फिर 32 पहल में 32 झरना के द्वारा, फिर 16 पहल में 16 झरना के द्वारा, फिर 8 पहल में 8 झरना के द्वारा, फिर 4 पहल में 4 झरना के द्वारा इस तरह से जल उतरते हैं। बाकी शोभा सब एक समान है। ठीक है। अब चाहे 4 पहल का हो, चाहे 8 पहल का हो, चाहे 16 पहल, 32 पहल, 64 पहल, सभी महलों में जो एक हार में 64 महल है, ये संपूर्ण महलों में से एक महल की शोभा कैसे है? अब हम ये संपूर्ण महलों में से एक महल की शोभा को वर्णन करेंगे। तो उसके लिए ये जो एक महल है उसको मैं यहां से बताता हूं। ये एक महल, तो ये एक महल वर्णन करने के लिए अगर मैं सार रूप में बता दूं तो पुखराज जी के आकाशी महल का वर्णन करते समय आकाशी महल के एक महल का वर्णन किया था ना, बस वही शोभा इसमें भी है। फिर भी मैं वर्णन कर रहा हूं। तो अब ये एक महल जो है 9 मंदिर का लंबा चौड़ा है। एक महल इक्वल टू 9 मंदिर। ये म मतलब महल, ये म मतलब मंदिर। तो अब इसमें कैसे शोभा होते हैं देखिए। अब यहां बीच में दरवाजा, चारों तरफ दरवाजा, चारों तरफ ये रहा, ये ठीक है। अब बाकी 3 मंदिर है। इधर 3 मंदिर, इधर भी 3 मंदिर। अब ये दरवाजा हुआ तो इसके इधर 3 मंदिर, इधर भी 3 मंदिर। यहां दरवाजा से दाएं 3 बाएं 3, दरवाजा से दाएं 3 बाएं 3, इस तरह से देखिए। अब ये किनार से ये किनार तक पूरा देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे नहीं, तो 9 मंदिर का एरिया था। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंदिर हुआ, पूरा लंबाई चौड़ा एरिया देखेंगे तो। परंतु मंदिर की संख्या गिनती करेंगे तो एक दिशा में 1 2 3 1 2 3 6 हुआ, गुना 4 दिशा में 24 हुआ, और 4 कोने का मंदिर जोड़ते समय प्लस 4 इक्वल टू 28 मंदिर हुआ। तो एक महल के अंदर 28 मंदिर। ठीक है। अब ये बाहर की तरफ चबूतरा होते हैं, ये बाहर की तरफ, और भीतर की तरफ चबूतरा होते हैं। ठीक है। परंतु ये दाएं बाएं चबूतरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए तो ये महल एक आपस में जुड़ करके आया है ना, एक आपस में जुड़ करके आया है, इसीलिए ये बाहर की तरफ और भीतर की तरफ दरवाजा के सामने में चबूतरा होता है। ये संधि दीवार के दरवाजा की तरफ में ऐसे चबूतरा नहीं होते हैं। तो ये महल में मंदिर का हार हुआ। अब इससे भीतर जाएं तो इससे भीतर तो थंब का हार है, ऐसे थंब है। ठीक है। इस तरह से फिर इससे भी भीतर जाएं तो यहां कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और ये चबूतरा में एक दिशा में 2 थंब ऐसे, तो चारों दिशा के 8 थंब हुए, और 4 कोने का थंब जोड़ते समय 12 थंब हुए। और 12 थंब में 12 ही मेहराब है, चारों तरफ की मिलाकर के ऐसे मेहराब भी 12 ही है, और इसमें हिंडोले भी 12 ही है, और इसमें नीचे उतरने के लिए अथवा चबूतरा के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी एक दिशा में 3 ही होने से चारों तरफ 12 ही सीढ़ी है। तो
तो ये हुआ एक महल का वर्णन। तो ये एक महल जैसे हैं, एक हार के 64 महल वैसे ही है, दूसरे हार के भी वैसे ही है, और एक भौम में जैसे हैं ऊपरा ऊपर हर भौम में वैसे ही है, और 4 पहल वाला में जैसा महल है 8 पहल 8 भौम, 16 पहल 16 भौम, मतलब सब प्रकार में एक समान ही है। तो समग्र में ये शोभा है। ठीक है, चबूतरा के ऊपर की शोभा को हमने वर्णन किया। अब बाकी ये चबूतरा से बाहर भौंबर नीचे ये 16,667 मंदिर की जगह चारों तरफ फिरा है ना। मतलब यहां से देखेंगे तो ये 16,667 मंदिर का जगह है। उसमें क्या है, तो उसमें जैसे 24 हांस के महल में भौंभर ऊंचा चबूतरा के ऊपर 24 हांस का महल आया, जो 5 भौम छठी चांदनी तक गया, और ऊपर चांदनी के मध्य के कुंड से 24 फोरा के द्वारा गुर्ज की चांदनी के कुंड में जल आया, और वहां से 24 झरना के रूप में 6 भौम नीचे उतर करके चबूतरा के चारों तरफ नीचे जमीन में बगीचा था। बगीचा के साथ में आया हुआ जो चेहबचाने के कुंड था, वो कुंड में होकर के नहरें चेहबचे होकर के वो जल बाहर विस्तार हुआ था। कहने का अर्थ 24 हांस के महल के चबूतरा के बाहर तरफ 24 की 24 सारे बगीचा था ना। ठीक उसी तरह से यहां जबेरों की नहर में ये 4 पहल का महल जो है, इसके बाहर के तरफ ये चारों तरफ की जमीन में भौंबर नीचे 4 की 4 हारे बगीचा है। ठीक है, यहां की बात है, 4 के 4 हारे बगीचा। और ये 8 पहल वाले 8 भौम ऊंचा महल जो है, इसके बाहर तरफ चारों तरफ 8 की 8 हारे ही बगीचा है। 8 पहल में 8 गुर्जे होते हैं, और 2 गुर्जे के बीच के एक हांस के सामने में बगीचा भी एक होते हैं, इसीलिए 8 की 8 हारे बगीचा। और 16 पहल 16 भौम ऊंचा महल के चबूतरा के नीचे जमीन में 16 की 16 हारे बगीचा। 32 पहल 32 भौम ऊंचा महल के चबूतरा के नीचे जमीन में 32 की 32 हारे बगीचा। 64 पहल 64 भौम ऊंचा महल के चबूतरा के नीचे जमीन में 64 की 64 हारे बगीचा। ये शोभायमान है। ठीक है, और इन बगीचों में बड़ोवन मधुवन महावन की वृक्ष आते हैं, और ये बड़ोवन मधुवन महावन की वृक्ष क्रम में भी 4 पहल और 8 पहल के महल के सामने में अथवा चारों तरफ बड़ोवन का वृक्ष आया है। 16 पहल और 32 पहल के महल के चारों तरफ के बगीचा में मधुवन का वृक्ष आया है, और 64 पहल के महल के चारों तरफ जो बगीचा आया है वहां पर महावन आया है। तो इस तरह से पूरा जबेरू की नहर के अंदर में इसी में बड़ोवन मधुवन महावन इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। जबेरू की नहर की चौड़ाई 4.5 लाख कोस, उसको 9 भाग किया, सब 50,000 कोस में विभाजन हुआ। उसमें से एक हिस्सा को लिया, फिर उसको भी 3 हिस्सा किया, तो बाहर की 2 हिस्सा 16,667 हुआ, मध्य का एक हिस्सा 16,666 कोस का लंबा चौड़ा हुआ। ये 9 हिस्सा में ही मध्य में एक एक भौम ऊंचा चबूतरा उठाया, और ये चबूतरा का पहल का क्रम क्या है वो भी हमने वर्णन किया। एक चबूतरा के ऊपर की ये शोभा भी वर्णन किया, और इसके ऊंचाई के विषय में कहा 4 पहल में 4 भौम ऊंचा, 8 पहल में 8 भौम ऊंचा, इस क्रम से वर्णन हुआ। और इन सब महलों में से एक महल की शोभा ये भी वर्णन किया, और चबूतरा के नीचे जमीन में बगीचा की शोभा भी वर्णन किया। तो बगीचा जितने होते हैं, नहरें चेहबच्चे, ये सारा उसी हिसाब से विस्तार होते हैं। तो ये हुआ ये जबेरू की नहर के चौड़ाई की तरफ में एक हार, ये 9 प्रकार की महल। अब ऐसे ही, अब ध्यान से देखिए, यहां ऐसे ही यहां 50-50
1000 कोस के अंतर पर ऐसे ही चारों तरफ फिर करके आया। ध्यान से समझ लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ये एक बार ये शोभा आया तो एक हाथ में इतने एक ही बार है, ऐसी बात नहीं है। चारों तरफ 50-50 हजार की अंतर पर ऐसे महलों की पूरा हार कतारें फिर करके आए हैं। तो इसको रंग महल की तरफ से देखने पर भी ये महल श्रेणीवत रूप में दिखाई देता है। ये जबेरू की नहर से बाहर माणिक पहाड़ का हद है ना, माणिक पहाड़ की तरफ से देखने पर भी ये श्रेणीवत रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इधर से देखते समय भी 4, 8, 16, 32, 64 हुआ, फिर इधर से देखने पर भी 4, 8, 16, 32, 64 हुआ। तो ऐसे दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, अब हम इस शोभा को पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे कि पहले तो जबेरू की नहर के हाथ की ये चौड़ाई में 9 प्रकार के महल जो अलग अलग भौम वाला कैसे हैं, और उसके बाद फिर 4 पहल वाले, 8 पहल वाले, 16 पहल वाले, 32 पहल वाले, 64 पहल वाले चबूतरा में महलों की शोभा कैसे हैं, फिर उसमें से एक महल की शोभा कैसा है, और महल के साथ में बाहर के जो बगीचा की शोभा कैसे हैं, ये सारा हम पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये नक्शा देखिए, जबेरू की नहर पेज नंबर 87 का नक्शा है। तो ये जबेरू की नहर की भीतरी हद है, ये बाहरी हद है, और ये जबेरू की नहर की चौड़ाई 4.5 लाख कोस का है। तो इसको पहले देखिए 9 खंड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब 9 में से एक खंड को लीजिए, इसको भी 3 भाग किया, 3 भाग करके ये मध्य में भौम भर ऊंचा चबूतरा, दाएं बाएं ये बगीचा का जगह है। तो ये दाएं बाएं की जगह 16,667 कोस का है, और मध्य का ये चबूतरा 16,666 का है। और ये 9 खंड में ही देखिए तो चबूतरा 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 चबूतरा। तो इसके पहल के विषय में जैसे कहा 4, 8, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8, 4। और इसके ऊपर जो महल आया है देखिए, ये 4 भौम, 8 भौम, 16 भौम, 32 भौम, 64 भौम, फिर 32 भौम, 16 भौम, 8 भौम, 4 भौम। तो ये खड़ा दृश्य के द्वारा चौड़ाई की तरफ की ये शोभा दिखाया, और यही पूरा चारों तरफ परिक्रमा करके आए। देखिए तो ये जो महल की चांदनी दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ मतलब ऐसे पूरा चारों तरफ घूम करके आया है। तो ये जबेरू की नहर की एक झलक खड़ा दृश्य है। अब हम दूसरे नक्शा के द्वारा ये 4 पहल वाला चबूतरा में महल किस तरह से आए हैं और बगीचा किस तरह से आए हैं, 8 पहल में, 16 पहल में, 32, 64 में, सब में किस तरह से महल बगीचों का क्रम आया है उसको देखेंगे। और फिर एक महल की शोभा कैसे हैं उसको भी देखेंगे। तो यहां से समग्र में जबेरू की नहर के ये चौड़ाई की तरफ और चारों तरफ फिरा हुआ दृश्य देखना होगा। इसमें से एक एक के अंदर की जो शोभा है वो अन्य नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये देखिए 4 पहल का महल। तो 4 पहल के महल में देखिए, जैसे ये पूरा इसका एरिया 50,000 कोस का एरिया है, उसमें से 16,666 कोस का लंबा चौड़ा ये भौम भर ऊंचा चबूतरा है, और बाहर दोनों तरफ 16,667 16,667 कोस का जगह है। भौम भर ऊंचा चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी है, और ये 4 पहल का है, इसलिए देखिए तो ये गुर्ज एक पहल, ये गुर्ज से ये गुर्ज तक 2 पहल, ये गुर्ज से ये गुर्ज तक 3 पहल, ये गुर्ज से ये गुर्ज तक 4 पहल हुआ। जैसे ही चबूतरा के ऊपर गए, अब यहाँ देखिए ये दरवाजा से ये दरवाजा तक में 16 महल है। 1, 2, 3, 4 करते बारीकी से गिनती करिए, 16 महल है। ये भी 16 महल, यहाँ 16 महल, 16 महल, तो चारों तरफ के मिलाकर के 64 महल होते हैं। और महल के हार से भीतर थंब का हार, फिर महल का हार, फिर थंब का हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा के किनारे में थंब, फिर ये बैठक, फिर मध्य में बगीचा, फिर जलकुंड, उसके बाद फिर मध्य में जल स्तून। इस तरह से है। ये ऊपर 4 भौम तक जाते हैं, और ऊपर से फिर 4 झरना के रूप में नीचे जल उतरते हैं। तो ये कुंड में पड़ते हैं, देखिए 4 कुंड में। और नीचे जमीन में देखिए 1 बगीचा, 2 बगीचा, 3 बगीचा, 4 बगीचा है, ऐसे 4 की 4 हारे बगीचा है। ये हुआ 4 पहल वाले चबूतरा के ऊपर की महल और नीचे जमीन की शोभा। अब इसके बाद फिर हम 8 पहल वाला चबूतरा के 8 भौम ऊंचा महल की शोभा को देखेंगे। अब इसमें देखिए 8 पहल का महल, देखिए तो 8 पहल के महल में ये गुर्ज 8 है, इसीलिए 8 पहल है। और जैसे भौम भर ऊंचा चबूतरा के ऊपर जाकर के देखें, ये दरवाजा से ये दरवाजा तक देखेंगे तो यहाँ महल 16 ही है। तो चारों तरफ के मिलाकर के महल 64 ही है।
और फिर थंब का हार, फिर महल का हार, थंब का हार, चबूतरा के किनारे में थंब का हार, मध्य में बैठक, फिर यहाँ बीच में बगीचा और कुंड और मध्य में जल का स्तून। ये अंदर की शोभा में कोई फर्क नहीं है, खाली ये चबूतरा 8 पहल के है, इसीलिए नीचे जमीन में बगीचा भी 8 की 8 हारे हैं, इसके ऊपर 8 भूम गए हैं, इसीलिए ऊपर से ये झरना 8 झरना गिर करके ये 8 की 8 हारे बगीचा को सिंचन करते हैं। अब इसके पश्चात फिर हम देखेंगे 16 पहल वाला चबूतरा के ऊपर की महल की शोभा। अब ये देखिए 16 पहल का महल, ये 16 पहल के महल में चबूतरा 16 पहल में है, इसीलिए इसमें 16 ही गुर्ज है। तो जैसे भोंबर ऊपर जाने के लिए 4 दिशा के सीढ़ी के द्वारा भोंबर ऊपर गए, तो चारों दिशा में 4 दरवाजा ज्यों का त्यों है। और ये महल का हार 64 ही महल है एक हार में, फिर थंब का हार, फिर महल का हार, फिर थंब का हार, फिर चबूतरा, ये बैठक, बगीचा, कुंड, स्तून, ये सब एक समान है। और ये 16 पहल वाला महल का ऊपर 16 भूम गए और चांदनी से 16 झरना ये नीचे जमीन में उतरते हैं, फिर जमीन में 16 की 16 हारे बगीचा है। फिर हम देखेंगे 32 पहल वाला महल, ये 32 पहल का महल है, इसमें देखिए 32 पहल है तो 32 ही गुर्ज है और 4 दिशा से सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए, चारों दिशा में दरवाजा है। और ये महल देखिए चारों तरफ 64 ही महल है और थंब का हार, महल का हार, थंब का हार, चबूतरा में थंब, बैठक, बगीचा, कुंड, स्तून, ये सारा एक समान है। और इसके ऊपर 32 भूम गए हैं, 32 झरना से नीचे जल उतरते हैं और ये जमीन में 32 की 32 हारे ही बगीचा है। ठीक है, अब ऐसे ही 64 पहल का महल देखें, ये 64 पहल का महल है जिसमें 64 पहल है, तो 64 पहल में 64 ही गुर्ज है और 4 दिशा से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है और एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा तक 16 महल होने से चारों तरफ 64 ही महल है। और ये 64 ही पहल का होने के कारण एक एक पहल के बराबर में एक एक गुर्ज है। महल के हार से भीतर थंब का हार, फिर महल का हार, फिर थंब का हार, फिर चबूतरा के किनारे में थंब, चबूतरा का बैठक, फिर बगीचा, फिर कुंड, जल स्तून, ये सारा एक समान है। इसके ऊपर 64 भूम तक गया है और ऊपर से 64 झरना नीचे जमीन में उतरते हैं, फिर नीचे जमीन में 64 की 64 हारे ही बगीचा है। तो इसी क्रम से फिर आगे 32, 16, 8, 4 करके उसी क्रम से अन्य महल भी शोभायमान है। अब इसके पश्चात इन संपूर्ण महलों में से एक महल की शोभा कैसे है, हम वो दृश्य को देखेंगे। अब ये देखिए जवेरों की नहर का एक महल, तो संपूर्ण महलों में से एक महल की शोभा है। तो इसमें देखिए 9 मंदिर का लंबा चौड़ा ये महल है जिसके चारों दिशा में दरवाजा है और दरवाजा के दाएं बाएं दोनों तरफ 3-3 मंदिर है, तो एक दिशा में 6 मंदिर हुआ, चारों तरफ का मिला करके 24 मंदिर है और 4 कोने का मंदिर जोड़ते समय 28 मंदिर होता है और 4 दिशा में 4 दरवाजा हुआ। चारों तरफ के दरवाजा में से बाहर तरफ के दरवाजा और भीतरी तरफ के दरवाजे के दाएं बाएं ये चबूतरा है। ये संधि दीवार होने के कारण इस तरफ नहीं है और ये मंदिर के हार से भीतर थंब का हार है, उससे भीतर फिर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा के किनारे में एक दिशा में 2 थंब, तो चारों दिशा के 8 थंब और 4 कोण का थंब मिलाने से 12 थंब हुआ। एक दिशा से 3 सीढ़ी ही ऊपर गए हैं, तो चारों दिशा के मिलाकर यहाँ पर सीढ़ी भी 12 ही है और 12 थंब में 12 मेहरा, 12 ही हिंडोले हैं और ये चबूतरा के ऊपर की बैठक की शोभा है। तो एक महल जैसे हैं जवेरों की नहर के अंदर जितने भी महल आए हैं वो संपूर्ण महल की शोभा एक समान अथवा इसी तरह से है। तो इस तरह से यहां से हमने जो भी शोभा जवेरों की नहर के विषय में वर्णन किया, पॉट के नक्शा के माध्यम से ये संपूर्ण शोभाओं को देखा। तो अब यही शोभा को हम वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 170 में जवेरों की नहर करके शुरू हुआ। अब ये नक्शा में तो अभी हमने जो देखा ये पेज नंबर 87 से लेकर के पेज नंबर 93 तक में ये सारा जवेरों की नहर के प्रसंग का ही नक्शा है जो अभी हमने देखा है। तो उसी के हिसाब से अब ये वृत्ति के शब्द को हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए जवेरों की नहर, जवेरों की नहर श्री रंगमहल के 13.5 लाख कोस की दूरी पर फिरी है। जवेरों की नहर कैसी है?
भीतर की तरफ से बाहर की तरफ निकलते समय प्रथम 4 पहल से लेकर अंतिम 4 पहल तक क्रमशः 9 महल आएंगे। जैसा पहला महल 4 पहल का, दूसरा महल 8 पहल का, तीसरा महल 16 पहल का, चौथा महल 32 पहल का, पांचवा महल 64 पहल का, छठवां महल पुनः 32 पहल का, सातवां महल 16 पहल का, आठवां महल 8 पहल का तथा 9वां महल 4 पहल का है। इस तरह जवेरों की नहर प्रथम 4 पहल के महल से लेकर अंतिम 4 पहल के महल के आगे महानद तक शोभायमान है। वो बाहरी किनार को महानद कहते हैं। एक एक महल दोनों ओर के बगीचों सहित इस तरफ की मध्य नहर से उस तरफ की मध्य नहर तक 50-50 हजार कोष के लंबे चौड़े विराजमान हैं। इस 50,000 कोष के 3 भाग हुए। एक एक भाग में बाहरी किनार पर दोनों ओर सुंदर बगीचे हैं और मध्य के 16,000 कोष की लंबाई चौड़ाई में जमीन से भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। तो यहां पर चबूतरा के लिए 16,000 कोष का लंबाई चौड़ाई करके कहा, लेकिन यहीं आगे 16,666 करके संख्या बताया है, इसलिए हमें 16,666 को ही पकड़ना है। ठीक है। चबूतरे की किनार में फिरता कठड़ा आया है। उस चबूतरे की किनार पर 400 कोष की प्रदक्षिणा की जगह छोड़कर 64 महलों की 2 हारें आई है। मतलब यहां देखिए जो हमने ये वर्णन किया, तो ये चबूतरा के ऊपर परिक्रमा की जगह को छोड़ करके 64 महल की 2 हारें आई है। तो चाहे 4 पहल हो 8 पहल हो, सब में एक ही शोभा है। तो यहां से देख सकते हैं और पॉट के नक्शा के द्वारा भी देखा है। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजों की अपार शोभा हो रही है। बीच में थंबों की 3 हारें फिरी है। 3 हारें मतलब देखिए तो 2 महल के हार के बीच में 1 हार और भीतरी हार महल से भीतर दूसरी हार और चौतरा के किनार में तीसरी हार, तो पूरा 3 हार थंब हुए ना। इन 3 थंबों की हारों में से थंबों की 1 हार मध्य के कमर भर ऊंचे चबूतरे की किनार पर आई है। चबूतरे से चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरी है। 9 प्रकार के महलों में से सर्वप्रथम, तो 9 प्रकार के महलों में से मतलब यहां जो 9 भाग किया है ना, ये 9 प्रकार के महलों में से अब सर्वप्रथम 4 पहल के महल का वर्णन करके ये 4 पहल का महल वर्णन करते हैं और इसका थोड़ा डिटेल वर्णन करने के बाद 8, 16, 32, 64 में जो पहल और ऊंचाई में जो अंतर है यही वर्णन करते हैं। बाकी सब एक समान है, इसीलिए ये 4 पहल का महल में ही विशेष ध्यान देकर के समझना होता है। तो देखिए 9 महलों में से एक महल की हद चारों दिशाओं पर बीच नहर से बीच नहर तक की लंबाई चौड़ाई 50,000 कोष है, जिसमें से दोनों ओर के बाहर के हिस्से में 16,667 कोष 16,667 कोष की चौड़ाई में बगीचे फिरे हैं। अतः बीच के 16,666 कोष का हिसाब इस तरह है। तो बीच के लिए 16,666 ही कहा ना, इसलिए जो मैंने पहले ही बताया था। 4 पहल के महल में बीच के भौम भर ऊंचे चबूतरे पर 4 गुर्जे है। बीच के मतलब वो पूरा 50,000 कोष के लंबाई चौड़ा के एरिया के बीच के भौम भर ऊंचे चबूतरे पर 4 गुर्जे है। 2 गुर्जों के बीच में दरवाजे की जगह छोड़कर 16 महलों की 2 हारें फिरी है। चबूतरे की किनार पर 400 कोष चौड़ी परिक्रमा की रोश है। एक महल की चौड़ाई 900 कोष है। तो ये 900 कोष है। तो ये यहाँ एक महल का जो वर्णन किया है ना हमने, तो एक महल का चौड़ाई 900 कोष कहा, तो 900 कोष में 9 मंदिर बनते हैं जो हमने यहाँ पर वर्णन किया। इसका मतलब ये एक मंदिर बराबर 100 कोष का होता है। तो मंदिर के हिसाब से मैंने 9 मंदिर करके बता दिया था यहाँ। तो एक मंदिर 100 कोष का, तो 900 कोष में 9 मंदिर, तो एक महल का लंबाई चौड़ाई ये भी हुआ। महलों की प्रथम हार से अंदर जाते समय 900 कोष की दूरी पर 64 थंबों की एक फिरती हार दिखाई देते हैं।
अब देखिए ये महल का लंबाई चौड़ाई 900 कोस होने के कारण ये महल से थंब के बीच की दूरी भी 900 कोस का ही है। ठीक है, पुनः थंबों की इस हार से 900 कोस की दूरी पर महलों की दूसरी हार दिखाई देती है। महलों की इस पंक्ति से 900 कोस की दूरी पर थंबों की दूसरी हार दिखाई देती है। इन थंबों की हार से 900 कोस की दूरी पर मध्य में एक चबूतरा आया है। इस तरह महलों की दो हारों ने तथा महलों की दो हारों के बीच में आए थंबों की दो हारों ने दोनों ओर के 900 कोस की दूरी ली है, जिनकी कुल 3600 कोस की चौड़ाई हुई। पुनः भीतरी हार महल के अंदर दूसरी हार थंबों के दोनों ओर 900 कोस की चौड़ाई है, जिन्हें मिलाकर 3600 प्लस 1800 इक्वल टू 5400 कोस की चौड़ाई हुई। इतनी चौड़ाई में दो हार महलों की और दो हार थंबों की फिरी है। मतलब यहां की बात है, ये दो हार महल और दो हार थंबों की एरिया इस तरह से बताया। आगे, मध्य के कमर भर ऊंचे चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 5066 कोस है। इस फिरती चौड़ाई के 5 हिस्से निम्न प्रकार से है, जैसे चबूतरे की किनार पर 841 कोस की फिरती चौड़ाई में बैठक है। इस बैठक के आगे पुनः 841 कोस की चौड़ाई में सुंदर बगीचे फिरे हैं, जिसमें नहरों, चहबच्चों तथा फुहारों की अकथ्य शोभा हो रही है। इस बगीचे के अंदर 200 कोस चौड़ा जल का चबूतरा है। इस जल के चबूतरे के अंदर 450 कोस की चौड़ाई में फिरता जल का कुंड है, जिसमें कमर तक जल भरा है। इस कुंड के अंदर 400 कोस लंबा चौड़ा एक जल स्तून है। अतः जल स्तून के बीच से एक तरफ की चौड़ाई के हिसाब में 200 कोस जल स्तंभ की आधी चौड़ा जल स्तंभ, 450 कोस चौड़ा जल का कुंड, 200 कोस चौड़ा जल का चबूतरा, 841 कोस चौड़ा बगीचा और 841 कोस चौड़ी बैठक आई है। इस तरह 200 प्लस 450 प्लस 200 प्लस 841 प्लस 841 इजिकल टू 2533, कुल 2533 कोस की चौड़ाई हुई। इसी तरह दूसरी ओर की चौड़ाई भी 2533 कोस है। दोनों ओर के कुल 5066 यानी 2533 प्लस 2533 इजिकल टू 5066 कोस का हिसाब पूरा हुआ। मतलब ये यहाँ की बात है। ये मध्य में जो चबूतरा है, तो ये चबूतरा में जैसे हमने कहा ना, पहले बैठक है, फिर बगीचा है, फिर मध्य में यहाँ पर जो जल का कुंड है, फिर मध्य में स्तून है करके कहा। तो किस किस ने कितना कितना एरिया लिया है, इसी को एक तरफ से आधा दूसरी तरफ से आधा करके सब जोड़ करके ये हिसाब बताया है। आगे, इसी प्रकार का वर्णन 9 पहलों की ऊपरा ऊपर प्रत्येक भौम में समझना चाहिए। महलों की रचना इस प्रकार है, पहले 4 पहल का महल आएगा, फिर 8 पहल का, फिर 16 पहल का, फिर 32 पहल का और फिर 64 पहल का महल आएगा। पुनः 32 पहल का, 16 पहल का, 8 पहल का और फिर 4 पहल का महल आएगा। अब आगे इसका क्रमशः वर्णन करते हैं। अतः करके अब 4 पहल के महल में करके वर्णन शुरू हुआ। बाकी सारी शोभा यहां से जैसे वर्णन किया वैसा ही है। बाकी अलग अलग पहल में अलग अलग प्रकार की शोभा में जो अंतर है वो यहां पर अब वर्णन करते हैं। तो देखिए, जैसे कि 4 पहल के महल में 4 भौम, 4 गुर्जे, ऊपर चांदनी में 4 फुहारे, 4 झरने मतलब जल स्रोत, 4 कुंड, 4 नहरें और बगीचे भी 4 ही है। मतलब नीचे जमीन में बगीचा भी 4 की 4 ही है। इन बगीचों की अपार शोभा सुंदरता है। 8 पहल की महल में 8 भौमें, 8 गुर्जे,
ऊपर चांदनी में 8 फुहारें, 8 झरने जल स्रोत, 8 कुंड, 8 नहरें तथा महोद्यानों की संख्या भी 8 ही है। इन महोद्यानों की शोभा को कितना भी अवलोकन किया जाए, आत्मा कभी तृप्त ही नहीं होती। 16 पहल के महल में 16 भौमें, गुर्जों की संख्या 16, ऊपर चांदनी में फुहारों की संख्या 16, झरने जल स्रोत 16, कुंड 16, नहरों की संख्या भी 16 एवं अकथनीय रूप से शोभायमान बगीचों की संख्या भी 16 ही है। 32 पहल के महल में 32 भौमें, 32 गुर्जे, ऊपर चांदनी में 32 फुहारें, 32 स्रोत यानी झरने, 32 कुंड, 32 नहरें तथा सुमनोहर पुष्प वाटिकाएं भी 32 ही है। 64 पहल के महल में महलों की 64 भौमें, गुर्जे 64, ऊपर की चांदनी में फुहारे 64, चादरें यानी कि झरने 64, कुंड 64 तथा नहरें भी 64 ही है। पुनः सुमनोहर शोभा सुंदरता युक्त महोद्यान भी 64 ही है। पुनः उतरते हुए महलादि सर्व जोगबाइयों की संख्या क्रमशः 64, 32, 16, 8 तथा 4 होते गई है। सर्व पहलों के महलों का वर्णन भी पूर्ववत ही समझना चाहिए। मतलब 64 के बाद फिर 32, 16, 8, 4 होते हुए जाएगा ना, तो वो भी पहले जैसे वर्णन किया उसी हिसाब से समझना चाहिए। इस तरह से कहा। अब इन सभी महलों में से एक महल कैसे हैं, अब वो वर्णन करते हैं। तो देखिए, जावेरों की नहर का एक महल जो हमने यहां पर नक्शा के द्वारा वर्णन किया है। एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा है, जिसमें पूरा एक किनार से दूसरे किनार तक देखे तो 9 महल बनते हैं। तो ये एक एक महल 100 कोस का है। ये सारा शोभा वर्णन किया जो नक्शा से भी देखा। अब सीधा हम यहां से अध्ययन करेंगे। जावेरों की नहर में जो 9 पहल है, 9 पहल कहने का मतलब ये 9 हिस्सा, इसको 9 पहल करके कहा। 9 पहल है। उन 9 पहलों में से प्रत्येक पहल में जो 64 महल फिरे हैं, उनमें से एक महल की लंबाई चौड़ाई 900 कोस है। इस महल में हर दिशा पर 100 कोस लंबे चौड़े 6 मंदिर है। तो इसमें देखिए, हर दिशा में 6 मंदिर, 1 2 3 1 2 3, तो 100 कोस का लंबा चौड़ा मंदिर है ये। तो चारों दिशाओं के 24 मंदिर हुए और चारों कोण के 4 मिलाकर कुल 28 मंदिर हुए। अंदर तथा बाहर के दरवाजों के आगे 100 कोस लंबे चौड़े 2 चबूतरे है। चबूतरे से दरवाजे के आगे चौक में 3-3 सीढ़ियां उतरी है। दाएं बाएं दोनों ओर मात्र दरवाजे हैं, चबूतरे नहीं है। इन मंदिरों में देखने में 4-4 और गिनती में 3-3 मेहराबें यानी कि दरवाजे हैं। इन मंदिरों की हारों में अंदर 100 कोस की दूरी पर थंबों की एक हार फिरी है। एक दिशा पर 4 थंब है, तो चारों दिशाओं के कुल 16 थंब हुए और चारों कोणों के 4 मिलाकर कुल 20 थंब हुए। मतलब ये यहाँ की बात है। ये मंदिर के हार से भीतर ये थंब का हार है, ये जिसमें 20 थंब हुए। थंबों की इस हार से 100 कोस अंदर जाने पर बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तो ये देखिए, थंब के हार से भीतर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। आगे इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 3 मंदिर अर्थात 300 कोस है। इस 300 कोस लंबे चौड़े समचौरस चबूतरे की किनार पर एक दिशा में 2 थंब, तो चारों दिशाओं के 8 और चारों कोने के 4 मिलाकर कुल 12 थंब हुए। इन 12 थंबों में फिरते 12 मेहराबें लगी है और उन मेहराबों में फिरते 12 ही हिंडोले भी लगे हैं। इस कमर भर ऊंचे चबूतरे से बाहर उतरने के लिए हर दिशा में 3-3 जगह पर 3-3 सीढ़ियां उतरी है। तो फिरती सीढ़ियों की संख्या भी कुल 12 हुई। इस प्रकार बीच में कमर भर ऊंचे चबूतरे की किनार में थंबों की,
मेहराबों की, हिंडोलों की और सीढ़ियों की संख्या 12-12 ही है। चबूतरे के बीच में एक छोटा चौक है। चौक के चारों ओर फुलबारियां हैं। तो ये चबूतरा के ऊपर ही चौक के चारों ओर फुलबारी की बात हो रही है, जिनमें नहरों, चहबच्चों और फुहारों की अकथनीय शोभा हो रही है। अतः जबेरों की नहर में हर एक पहल में जो बाहरी हिस्से में बगीचे फिरे हैं, मतलब यहां से देखिए हर एक पहल में, मतलब ऐसे 9 पहल ये चौड़ाई की तरफ कहा, तो उसमें से एक पहल ये है, तो मध्य में ये चबूतरा बताया और जिसमें महलों की बात हुई। इसके बाहर दोनों तरफ ये जमीन में बगीचा की बात है ना, यहाँ की बात बताने जा रहे हैं। तो बगीचे फिरे हैं, उन बगीचों में बड़े वन, मधुवन और महावन के वृक्ष फिरे हैं। इन वृक्षों में से 4 पहल और 8 पहल के महलों के साथ उस स्थान पर बड़े वन के वृक्ष फिरे हैं। उसके बाद 16 पहल और 32 पहल के महलों के साथ उस स्थान पर मधुवन के वृक्ष फिरे हैं। तत्पश्चात 64 पहल के महलों के साथ उस स्थान पर महावन के वृक्ष फिरे हैं। इस प्रकार ये वृक्ष अपनी अपनी ऊंचाई लेकर इस तरह हर पहलों के महलों के साथ फिरे हैं। इस प्रकार यहाँ चारों ओर असंख्य अनगिनत नहरें विचरती है। उनमें से कई नहरें तो ढापी एवं कई नहरें खुली है, जो बगीचों, महलों एवं चहबच्चों में विस्तृत रूप में है, तथा इन्हीं चहबच्चों से फुहारे छूटते हैं। उनमें कई प्रकार की चित्रकारी है और कई प्रकार की शोभा सुंदरता युक्त कलाएं हैं। अतः यहाँ शहरों एवं पुरों की तरह कई प्रकार के पशु, पंखी एवं जानवरों की बस्ती है और उनकी अनगिनत खूब खुशहालियां है। तो इस तरह से ये पूरा जबेरू की नहर का वर्णन हुआ। तो इस तरह आज हमने रंगमहल की तीसरी परिक्रमा जबेरू की नहर की शोभा को वर्णन सहित पॉट के नक्शा और साथ में वृत्ति के शब्द के द्वारा देखा। तो इस तरह से जबेरू की नहर पूरा हुआ। आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर कल चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ को प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।